You have received a new WhatsApp message. आज सुबह हाथीखेड़ा मंदिर जाना है आपको, तैयार रहिएगा। Next day morning 8 a.m. दोस्तों मैं हूँ इस वक्त जमशेदपुर में। जी हाँ, वही जमशेदपुर जिसकी धड़कन में टाटा बसा हुआ है। जी हाँ, वही जमशेदपुर जिसे आप टाटा नगर के भी नाम से जानते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जमशेदपुर अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप जमशेदपुर से हैं या अगर आप जमशेदपुर में रहते हैं तो आपने हाथीखेड़ा मंदिर का नाम जरूर सुना होगा। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर के पीछे का रहस्य बताऊंगा और साथ में मंदिर के दर्शन को भी ले चलूंगा। सुबह के 8 बज गए थे और मैं अपने कलीग के साथ निकल चुका था मंदिर को दर्शन के लिए। मेरे को मिला के हम लोग कुल 4 लोग थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं हाथीखेड़ा मंदिर। हमारे साथ है देखिए संजय जी, इधर कन्हैया सर हैं बैठ। इतने बड़े बड़े घरों से निकल के साथ में हो लिए एक और कलीग। अब हम लोग हो गए 5। हम 3 लोग गाड़ी की बीच वाले सीट पे इस तरह से दबे हुए बैठे थे। अब हमारा सफ़र शुरू हो गया था और चलना था हमें कुल 40 किलोमीटर इसी तरह दबे दबे। अच्छा, एसी चालू करने से क्या गाड़ी पर लोड पड़ता है? नहीं होता है कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हाँ जी, अगर शहर में चलिएगा ना नहीं पड़ेगा। हाँ तो दिक्कत है, हाईवे में थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। हाँ। किस्सों और कहानियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। रास्ते में पहाड़ों जंगलों के बीच से गुजरते हुए हम लोग चुटकुले का आनंद लेते जा रहे थे। शूटिंग हो रहा ना? सब ठीक है। हम ही लोग का शूटिंग हो रहा है नहीं? तो और का आज का हीरो हम ही लोग हैं ना? हाँ, सही बात है। आज का हीरो आप ही लोग हैं। आप ही का मुंह बड़ा करके ऐसे एकदम पोस्टर में लगा देंगे। कैसे बवाल करते हैं? खैनी वाला ब्लर कर देंगे हाथ, उसमें नहीं होता है ब्लर। तभी शुरू हो गया संजय जी का प्रसिद्ध प्रवचन, जिसको सुन सुन के ऑफिस की हर शाम गुजरती थी। होता है ना लोग पाप। और सबसे बड़ा पाप है मनसा पाप। मनसा पाप मतलब मन के अंदर में। हाँ, मन के अंदर में जो पाप है, हाँ, वो सबसे बड़ी पाप उसको विकसित किया गया है ना। कहा कि वो पाप रहेगा ना तो कार्य भी उसी अनुरूप न होगा। मन में जो बात रहेगी उसी अनुरूप ना आपका कार्य कोई काम करेंगे। पूजा पाठ चाहे कोई वर्किंग लेवल जो भी हो, है ना। तो इसीलिए उसको बोला गया है मनसा पाप सबसे बड़ी पाप है। मन में पाप नहीं रखते। व्यवहार में आप किसी को पाप झलक जाए वो अलग चीज है ना। मन में पाप नहीं रखना नहीं। प्रवचन सुनने के बाद नींद को भगाने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग उपाय किए जाते हैं, लेकिन अपने देश भारत में नींद को भगाने के लिए एक ही दवा है और वो है चाय। जी हाँ दोस्तों, चाय पीने के लिए हमारी गाड़ी रुक गई एक रोड साइड की टपरी पे। हमारे भारत में चाय पी रहे हो टपरी पे और चर्चा ना हो, ऐसा भला हुआ है कभी? तो फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया वहाँ पे चाय पे चर्चा और फिर कहानी कुछ यूँ शुरू हुई। बड़े जल्दी बना दिए भैया हैं? वाह, बहुत सुंदर। देखिए चाय आ गई है। अब चाय की चुस्की के बाद हमारी गाड़ी निकल पड़ी थी अपने डेस्टिनेशन की ओर और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच गए थे। मंदिर जाने से पहले मंदिर का इतिहास जान लेते हैं।
दोस्तों मंदिर के पीछे यह मान्यता है कि पुराने ज़माने में दालमा से निकलकर हाथी यहाँ आते थे और किसानों की फसल चौपट कर देते थे। किसान इससे बहुत परेशान हो गए थे, तो हाथियों से बचने के लिए पहले के ज़माने के लोग हाथी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। पूजने के बाद धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद हाथी आना कम हो गए और फिर कुछ दिनों के बाद हाथी आना बंद हो गए। तभी से गांव वालों ने इसे परंपरा के रूप में हमेशा पूजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह परंपरा जो है आगे बढ़ती गई, क्योंकि कुछ लोगों ने जब मन्नत मांगा तो वो पूरा होते गया। धीरे धीरे जब श्रद्धा इस मंदिर में बढ़ते गया तो श्रद्धालु भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और आज मंदिर की प्रसिद्धि का आलम यह है दोस्तों कि रविवार को यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप जो है मंदिर परिसर में बिना आधा घंटा लाइन में लगे अंदर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं हाथीखेदा मंदिर, हाथीखेदा ठाकुर मंदिर, जो कि जमशेदपुर से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर है। अपने प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो मेरे पीछे देखिए ये इस तरह सा दुकान सजा हुआ है, बाज़ार लगा हुआ है। इधर देखिए, इधर भी कुछ इस तरह का बाज़ार लगा हुआ है। और जब भी ये मन्नत पूरी होती है तो श्रद्धालु लोग जो है अपनी श्रद्धा से यहाँ पे भेड़ चढ़ाया जाता है और ये भेड़ ले जा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे देखिए ये है मंदिर, तो आप मंदिर को देख सकते हैं, ये मंदिर है। तो भी मैं मंदिर के दर्शन के लिए जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊँगा पूरे वीडियो के बारे में। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेरे पीछे ये मंदिर का मुख्य गेट है और मैं मंदिर के अंदर जा चुका हूँ। अब हम लोग दर्शन करने के लिए अभी जा रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके थे मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर प्रसाद वाले काउंटर पे लगी थी बहुत ही भारी भीड़। काफी जद्दोजहद के बाद जो है प्रसाद मिल पाया। आप चाहें तो प्रसाद मंदिर के बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं। प्रसाद खरीदने के बाद हम लोग लग गए एक लंबी सी कतार में। जी हाँ दोस्तों, यह कतार मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पे खड़ी थी। तो इतने देर तक कतार में भला हम लोग चुप कैसे रह सकते थे। कतार में भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है एक और नया चर्चा। कितना टाइम लगेगा? तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा कम से कम। अच्छा तो चलो लाइन में खड़ा रहते हैं आधा घंटा, और क्या कोई दिक्कत नहीं। कतार में थोड़े से जब हम आगे बढ़े तो मैंने देखा कि चारों तरफ पेड़ों में जगह जगह पे नारियल बंधे हुए दिख रहे थे। आदमी की जहाँ तक पहुँच हो सकती थी वहाँ तक उसने नारियल बांध रखे थे। यहाँ तक कि सीढ़ी की रेलिंग में भी नारियल बंधा हुआ था। चारों तरफ नारियल ही नारियल बंधे दिख रहे थे। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे पूजा करने के बाद जो है वो मन्नत का नारियल यहीं पे बांध के जाना होता है। मन्नत का नारियल आप अपने साथ घर नहीं ले जा सकते हैं, ना ही आप चढ़ाए गए प्रसाद को घर ले जा सकते हैं। पीछे देखिए दोस्तों, ये पेड़ों में किस तरह से पूरे पेड़ों में नारियल बंधा हुआ दिख रहा होगा आपको। जैसे मन्नत है कि लोग नारियल बांधते हैं यहाँ पे आके और मन्नत मांगते हैं तो मन्नत जो है पूरा हो जाता है। ये देखिए मेरे पीछे कतार काफी लंबी होती जा रही थी और हम लोग धीरे धीरे करते करते मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर में हम लोगों ने पूजा अर्चना की और मैं मंदिर के बाहर निकल आया। जब मैं मंदिर के अंदर गया दोस्तों तो बहुत ही एक कमाल बात लगी। यह एक ऐसा मंदिर था जहां पे अंदर में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं थी, ना ही फोटो था, और न ही यहाँ पे आपको कोई पुजारी मिलेंगे। आप मंदिर में जाइए, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े हाथियों की मूर्तियाँ रखी हुई थी।
आप उन्हीं मूर्तियों पे ऐसे शीश नवाइए और फिर मंदिर के बाहर चले आइए। रविवार का दिन होने के कारण मंदिर परिसर में कुछ ज्यादा ही भीड़ था। चारों तरफ लोग भरे हुए थे। आप भीड़ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बाहर में गाड़ियों की कतारें इतनी लंबी थी कि पार्किंग स्टैंड चार तरफ बनाए गए थे। एक पार्किंग स्टैंड में आप बाइक का ये दृश्य देखिए। तो ये भेड़ बिकती है, तो यहाँ पे देखिए भेड़ ये पूरा लगभग यहाँ से आप भेड़ खरीद सकते हैं। भेड़ का ये देखिए, यहाँ पे लोग भेड़ खरीद रहे हैं और भेड़ खरीद के ले जाएंगे इनको बलि के लिए। यहाँ पे अगर आप भेड़ चढ़ाते हैं, एक मतलब होता है जोड़ा भेड़ लेके जाना है, मतलब 2 भेड़ आपको लेके जाना है बलि के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। इधर देखिए ये गाड़ियों की कतारें जो है, ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं अपने गाड़ियों से। गाड़ियों की कतारें देखिए कितनी हैं। यहाँ पे बहुत लंबा एरिया में बना हुआ है। बहुत लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है। गाड़ियों की काफ़ी कतारें यहाँ पे है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे भेड़ को कैसे छीला जाता है। पिछला बार जब मैं आया था दोस्तों, तो इसी जगह पे हम लोग बैठे थे। मंदिर परिसर के आसपास ऐसी बहुत सारी जगहें थी जहाँ पे बलि के बाद भेड़ों का मीट निकाला जा रहा था। काफ़ी सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पे मीट छीला जा रहा था, फिर भेड़ों का मीट बनाया जा रहा था। मंदिर के चारों तरफ जो है मीट बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे और ऊपर से एक झोपड़ी लगे हुए थी। वहाँ पे आपको कुछ पैसे देने होते हैं, तो वो लोग सारा इंतजाम रखते हैं और आपको मीट बनाकर वहाँ से आपको दे देते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे बनाए गए मीट को आप घर लेके नहीं जा सकते हैं। उसको प्रसाद समझ के आपको यहीं पूरा खाना होता है। साथ ही यहाँ के प्रसाद को स्त्रियों को खाना वर्जित है। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। मैंने पूरा लगभग कवर कर लिया है मंदिर को और मैं आपको दिखा भी दिया हूँ। मैं आपको इसकी मान्यता के बारे में भी बता चुका हूँ। और लेकिन कहीं कहीं पे जो दोस्तों फ़ोटोग्राफी वर्जित है, आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, तो मैं वहाँ का आपको दृश्य नहीं दिखा सकता हूँ। जैसे कि बलि, जहाँ पे बलि पड़ती है वहाँ पे फ़ोटो लेना वर्जित है, तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। दोस्तों, अब वक्त हो गया था घर वापस जाने का, लेकिन बिना चैनल सब्सक्राइब किए आप कहां जा रहे हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।